हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 0.1 m SCN के वियोजन की दर 0.01% है। इसका आयनन स्थिरांक होगा। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है 10 की घात -3, विकल्प बी है 10 की घात -7, विकल्प सी है 10 की घात -5 और विकल्प डी है 10 की घात -9। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि SCN जो है, यदि हम इसका विघटन देखें तो ये टूटेगा H प्लस, साथ में Cn माइनस। अब यहाँ जैसा कि हम जानते हैं कि t बराबर 0 पर इसकी सांद्रता मान लेते हैं C है, और ये तो जो है t बराबर 0 पर इनका अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात इनकी सांद्रता 0 होगी। इसी क्रम में t बराबर, मान लीजिए समय t पर इसकी सांद्रता में कमी आती है, C से C माइनस अल्फा कम हो जाती है और ये बन जाते हैं C अल्फा C अल्फा। तो यहाँ जैसा कि हम जानते हैं अल्फा वियोजन की दर दे रखी है हमें प्रतिशत में, अर्थात अल्फा का मान हमें दिया हुआ है 0.01%। तो जैसा कि हम इसको लिख सकते हैं 0.01 और बटे में 100% हटाकर, तो यहाँ हमारे पास अल्फा का मान आ जाएगा 10 की घात -4। अब यहाँ से समीकरण क्या प्राप्त होगी हमें, के ए बराबर, यहाँ से हमें मिलेगा H प्लस आयन की सांद्रता, Cn माइनस आयन की सांद्रता और बटे में यहाँ आएगा SCN की सांद्रता। अब इन सब के मान जो है हम रखेंगे, जैसा कि हमने यहाँ समीकरण में देखा, इसकी सांद्रता C अल्फा, इसकी गुणा C अल्फा और बटे में ये जो है कम हो रही है C माइनस C अल्फा। तो चूंकि जब इसे हल करेंगे के बराबर, तो यहाँ C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और नीचे यहाँ C को हम जो है कॉमन लेके 1 माइनस अल्फा, ये जो है हमारे पास प्राप्त होगा। तो ये C से एक C जो है कट जाएगा, हमारे पास बचेगा C अल्फा स्क्वायर और नीचे बचेगा 1 माइनस अल्फा। अब चूंकि यहाँ ये 1 माइनस अल्फा जो है ये नगण्य हो जाएगा, अर्थात अल्फा से काफ़ी बड़ा है 1, तो ये जो है नगण्य हो जाएगा, अर्थात यहाँ 1 माइनस अल्फा को हम जो है लगभग 1 मान लेंगे और यहाँ के ए बराबर समीकरण में मान रखेंगे हम C अल्फा स्क्वायर का। ठीक है, अब इसका मान तो हमें पता है क्योंकि हमने जो है मान निकाल रखा है। तो के ए बराबर, जैसा कि C का मान हमें दिया हुआ है 0.1 तथा अल्फा का मान हमने निकाला 10 की घात -4 की, और इसका जो है स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दिया। तो इसे हल करने पर हमारे पास आएगा के ए बराबर 0.1 गुणा 10 की घात -8। तो इसे पूरी तरह से हल करने पर हमारे पास आएगा के ए का मान 10 की घात -9। तो ये जो है हमारे पास के ए का मान प्राप्त हो गया। तो इस आधार पर अब हम विकल्प चुनते हैं, चूंकि हमारे पास के ए का मान अर्थात आयनन स्थिरांक का मान आ गया 10 की घात -9, अर्थात हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।